गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने जा रही हूं टाइप्स ऑफ रिलेशन के। मैं आप बच्चों से एक्सपेक्ट कर रही हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप टाइप्स ऑफ रिलेशन की 20 मिनट की थ्योरी वाले वीडियो जरूर देख चुके होंगे, उसके नोट्स बना चुके होंगे, उस पर कुछ होमवर्क कर चुके होंगे। अगर आप बच्चे इतना कर चुके हैं तो डैम श्योर आप आज का वीडियो पूरा समझेंगे। टोटल 7 क्वेश्चन मैं ऑब्जेक्टिव के करवाऊंगी, इसमें 6 मैं करवाऊंगी और 1 आपके होमवर्क में दूंगी। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, इन सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन्स इन अ प्लेन द रिलेशन आर टू बी परपेंडिकुलर। हमारा रिलेशन यही है, इज। अब मुझे बताना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो मैं पहले रिलेशन लिख लेती हूं, कोई लाइन परपेंडिकुलर टू L2। अब ये रिलेशन आर है, एक एक करके मैं तीनों प्रॉपर्टी निकालूंगी। रिफ्लेक्सिविटी के लिए खुद का खुद से देखना होगा। लाइन 1 परपेंडिकुलर टू लाइन 1, ये ट्रू है या फॉल्स? क्या ये मार्कर और इस मार्कर के बीच का एंगल 0 डिग्री है? आप बच्चे वेक्टर में भी पढ़े हैं, वेक्टर ए और वेक्टर ए के बीच एंगल 0 डिग्री होता है। लाइन 1 और लाइन 1 के बीच एंगल 90 डिग्री कभी नहीं होगा, पैरेलल चलेगा क्योंकि 0 डिग्री होता है। ये फॉल्स हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। पहले ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव है, कट गया। नेक्स्ट सिमेट्रिक की बात कर लेती हूं। अगर मैं सिमेट्री की बात करूं तो डायग्राम कहता है, अगर L1 परपेंडिकुलर L2, ये L1 फिलहाल मैं बोल रही हूं लाइन L1 परपेंडिकुलर L2 ट्रू है, तो मेरा सवाल आपसे है कि क्या L2 भी परपेंडिकुलर है L1 के? यस, L2 भी परपेंडिकुलर है L1 के। सिमेट्री को लेकर 2 ऑप्शन हैं, B भी और C भी। अगर ट्रांजिटिव नॉट हुआ तो बी करेक्ट होगा, ट्रांजिटिव यस हुआ तो सी करेक्ट होगा। इसके लिए मैं ट्रांजिटिविटी आपको चेक करना सिखाती हूं। ट्रांजिटिविटी कहता है, अगर ये परपेंडिकुलर है इसके, ये परपेंडिकुलर है इसके, तो मैं बात कर रही हूं यहां L1 और L2। L1 परपेंडिकुलर है L2 के, L2 परपेंडिकुलर है L3 के। तो मैं जानना चाहती हूं कि क्या L1 परपेंडिकुलर है L3? नो, L1 और L3 तो पैरेलल दिख रहा है, इसका मतलब ये फॉल्स है, नॉट ट्रांजिटिव होगा। इनमें से सिमेट्रिक तो था लेकिन ट्रांजिटिव नहीं था, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा बी होगा। उम्मीद करती हूं आप बच्चे सीख गए होंगे। अगर सीख गए हैं तो इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, यहां परपेंडिकुलर दिया था, यहां पैरेलल है। लाइंस के बीच पैरेलल है, इसका मतलब रिलेशन आर आपको लिखना है, L1 पैरेलल L2। अब आपको चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या तीनों है। तो इसका ऑप्शन आप कमेंट में करिएगा, तुरंत वीडियो को आगे देखने से पहले इसको कमेंट करिएगा, लिखिएगा होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 एंड आंसर में A, B, C या D। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करती हूं। R equal to this one on the set A is, then R is। हमें जानना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन
मैं टेस्ट में लूंगी, अभी अच्छे से सीखना है। इस 3 क्वेश्चन के बाद मैं 2 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लूंगी। ये तीनों अच्छे से समझना है। सेट है हमारा 1 2 3 और रिलेशन दिया है 2 2 3 3 2 3 3 2 3 1 2 1। मैं बात कर रही हूं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, पहला चेक कर रही हूं। रिफ्लेक्सिव के लिए 1 का 1 से प्रेजेंट नहीं है, इसलिए पहले ही खत्म हो गया कि नॉट रिफ्लेक्सिव। कारण क्या है? 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। रिफ्लेक्सिव के लिए जरूरी है 1 1 भी हो, 2 2 भी हो, 3 3 भी हो। सिमेट्रिक चेक कर लेती हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि ये जो सेम टू सेम है वो केवल रिफ्लेक्सिव में भी काम आता है। 2 3 क्या इसका उल्टा प्रेजेंट है? यस प्रेजेंट है, ये रहा। क्या इसका उल्टा भी प्रेजेंट है? 3 1 का 1 3? नो। तो मैं बोलूंगी नॉट सिमेट्रिक बिकॉज 3 1 तो प्रेजेंट है लेकिन 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 3 1 तो आर को बिलोंग करता है लेकिन 1 3 आर को बिलोंग नहीं करता है, तो ये नॉट सिमेट्रिक हो गया। ये भी कट गया और ये भी कट गया। जब रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो इक्विवेलेंस तो हो ही नहीं सकता। तो स्मार्टली हम लोग ऑप्शन डी टिक कर सकते हैं बिना ट्रांजिटिव चेक किए हुए। एक बात आपको ध्यान रखना है कि आप बच्चे जब नोट्स बनाएंगे तो आंसर यहां पे टिक आउट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको 1 साल में 50 बार इन क्वेश्चन को रिवाइज करना है। आपको इस तरीके से सॉल्यूशन बनाना है और यहां लिखना है ऑप्शन डी इज करेक्ट, सो दैट जब आप रिवाइज करें तो क्वेश्चन पढ़ें, सॉल्यूशन को ढक लें और खुद से आंसर कर सकें। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, no need to take a screenshot on the mobile or to copy in the meantime you are studying। जिस वक्त आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उस समय आपको सिर्फ पढ़ना है, नोट्स नहीं बनाने हैं, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। क्योंकि जैसे ही वीडियो खत्म होगा आप इसका पीडीएफ नोट्स हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेट ए इक्वल टू दिस वन, चेक वेदर दिस वन इज ट्रांजिटिव और नॉट। इस क्वेश्चन में हमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं चेक करना है, सिर्फ ट्रांजिटिव। देख लेते हैं। 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 1 से, इसका मतलब मुझे चाहिए 1 1। क्या प्रेजेंट है 1 1? नहीं। इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव। 1 मार्क का क्वेश्चन था ये। एक बार फिर से पढ़ती हूं। चेक वेदर आर इज ट्रांजिटिव और नॉट। आर इज नॉट अ ट्रांजिटिव, क्लियर हो गया। मैं रीजन दे देती हूं, बिकॉज 1 2 तो बिलोंग करता है, 2 1 भी बिलोंग करता है, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्लियर हो गया हमारा कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन और बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। द रिलेशन लेस देन, हमारा रिलेशन है लेस देन। यूं कह लें कि a, b बिलोंग्स टू आर, मतलब a लेस देन b। मुझे चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिविटी चेक कर लेती हूं। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब खुद का खुद से, ए लेस देन ए। क्या ये बात ट्रू है? नो, कंप्लीटली फॉल्स। क्या मैं खुद से छोटी हूं? नो, मैं तो खुद के इक्वल हूं। क्या 2 2 से छोटा है? नो,
ये फॉल्स हो गया, इसलिए मैं बोलूंगी कि नॉट सिमेट्रिक है। मैं इसके बारे में बोलूंगी कि ये नॉट रिफ्लेक्सिव, ये नॉट रिफ्लेक्सिव है। पहला ऑप्शन तो कट गया। अब मैं सिमेट्री की बात पे चलती हूं। अगर मैं सिमेट्री मतलब उल्टा, अगर ए छोटा है बी से तो इसका उल्टा, क्या बी भी छोटा है ए से? मैं छोटी हूं अपने भैया से तो क्या मेरे भैया भी छोटे हैं मुझसे? नो, वो तो बड़े हो गए। यानी लेस का उल्टा ग्रेटर होना चाहिए, ये गलत लिखा हुआ है। एक और एग्जांपल दे देती हूं। अगर 1 लेस है 2 से तो क्या 2 भी लेस है 1 से? फॉल्स। इसलिए मैं बोलूंगी कि ये नॉट सिमेट्रिक है, ये भी गलत हो गया। जब रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो इक्विवेलेंस तो कभी हो ही नहीं सकता। फिर से स्मार्टली मैं आंसर कर सकती हूं डी। किसी बच्चे के मन में सवाल आ रहा होगा कि मैम थोड़ा आप ट्रांजिटिव चेक करके बता दीजिए कि कैसे है। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि लास्ट वाले में भी मैं डायरेक्टली टिक आउट कर दी थी, आप टिक कर सकते हैं डायरेक्टली। मैं बात कर रही हूं ट्रांजिटिविटी की। अगर ए छोटा है बी से, मैच ए आकृति छोटी है भैया से एंड बी छोटा है डी से। भैया छोटे हैं डैडी से। अगर मैं छोटी हूं भैया से, भैया छोटे हैं मेरे डैडी से, तो क्या मैं छोटी हुई ना? यस ऑब्वियसली हुई। यानी ये तो बहुत छोटा हो जाएगा डी से, ये बिल्कुल ट्रू है, इसलिए ये ट्रांजिटिव है। मैथमेटिकल एग्जांपल एक ले लेते हैं। अगर 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से, तो क्या 1 स्मॉलर होगा ना 3 से? यस, ये ट्रू है, इसलिए ये ट्रांजिटिव है। डियर स्टूडेंट, मुझे लगता है अब आप सीख चुके हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब मैं 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन पर करवा लेती हूं। हम लोग लास्ट 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पर हैं। दोनों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हैं। दोनों में पूछा है, इसमें पूछा है नंबर ऑफ रिलेशंस जो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक तो है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, और इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन पूछा है। 1 बाय 1 मैं दोनों को करवाऊंगी, सीखना है। क्वेश्चन कह रहा है सेट ए दिया हुआ है 1 2 3, नंबर ऑफ रिलेशंस की बात हो रही है जो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक तो है। कुल कितने रिलेशन होंगे? R1, R2, R3, ऐसे कितने रिलेशन होंगे हमें चेक करना है। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक तो चेक करना आसान है, ट्रांजिटिव कॉन्सेप्चुअल है, करके सिखाती हूं। क्वेश्चन था कंटेनिंग दिस एंड दिस, ये दोनों जरूर हो, ठीक है। अब मुझे रिफ्लेक्सिव चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए, 3 3 चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे 1 1 2 2 3 3 चाहिए। सिमेट्रिक के लिए अगर 1 2 है तो 2 1 चाहिए, 1 3 है तो 3 1 चाहिए। फिलहाल ये रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक तो है लेकिन नॉट ट्रांजिटिव होना चाहिए। मुझे चेक करना होगा कि क्या ये ट्रांजिटिव है, पहले इसे चेक करूं तब आगे बढ़ती हूं। इन तीनों को तो करना नहीं है सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में, मुझे सिर्फ ट्रांजिटिव चेक करना है। इन चारों एलिमेंट का बारी बारी से चेक करूंगी। पहले 1 का रिलेशन 2 से, 2 पर यह खत्म हुआ है, इस 3 में 2 से स्टार्ट होने वाला सिर्फ ये है। 1 2 2 1 तो 1 1 प्रेजेंट है, इसलिए ये ट्रांजिटिव है।
1 3, 3 पर ये खत्म हुआ है। इन तीनों में 3 से शुरू होने वाला सिर्फ ये है। 1 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है। 2 1, 1 पर ये खत्म हुआ है। 1 से शुरू होने वाला ये भी है और ये भी है। 1 2 है और 1 3 है। यहां से आ गया 2 2 जो कि प्रेजेंट है, लेकिन 2 1 1 3 2 3 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसकी वजह से ये नॉट ट्रांजिटिव हो गया। यानी ये रिलेशन तो मेरा काम चल गया। ये रिलेशन R1 रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव नहीं भी है। मैं जानना चाहती हूं क्या इस पैटर्न के और कोई क्वेश्चन लिखे जा सकते हैं और कोई रिलेशन लिखे जा सकते हैं? तो मैं लिख कर बताती हूं। R2, पहले ये दोनों तो होना ही चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 होना ही चाहिए। सिमेट्रिक के लिए 1 2 का 2 1 1 3 का 3 1, इतना तो होना चाहिए। अब ये दोनों तो सिमिलर है, कुछ तो एक्स्ट्रा लिखूंगी। मैंने लिखा 2 3। अभी तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक ये नहीं है। इसे सिमेट्रिक बनाने के लिए इसको लिखना होगा। अभी ये रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक तो है, लेकिन ट्रांजिटिव भी है। कैसे? उस समय हमें प्रॉब्लम इसमें थी 2 1 1 2 1 3, 2 2 तो प्रेजेंट था ही, 2 3 नहीं था जो अभी लिख दिया। यानी ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। मुझे लेना है वो जो नॉट ट्रांजिटिव है। ये रिलेशन नॉट ट्रांजिटिव है, तो ये तो मेरा कट जाएगा क्योंकि ये ट्रांजिटिव था। क्वेश्चन में पूछा गया था नंबर ऑफ रिलेशन, तो मेरा नंबर ऑफ रिलेशन सिर्फ एक आया R1, जिसमें ये सारे एलिमेंट होंगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। सेम कॉन्सेप्ट पे यहां है, सेट ए की वैल्यू ये है। हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशन, इस बार इक्विवेलेंस लिखना है, कंटेनिंग 1 2। इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। तो 1 2 3 है, तो पहले रिफ्लेक्सिव लिख लेती हूं। 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव हो गया। 1 2 के बदले 2 1 लिख दिया, सिमेट्रिक भी हो गया। मैं चेक करवाना चाहती हूं कि क्या ये ट्रांजिटिव है। इन तीनों को तो चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इन दोनों को चेक करूंगी। 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 1 से, तो क्या 1 1 प्रेजेंट है? यस प्रेजेंट है, तो ये तो है ट्रांजिटिव। अब इसकी बात करती हूं। 2 1, ये 1 पे खत्म है, ये 1 से शुरू है। 2 1 1 2, क्या 2 2 प्रेजेंट है? यस 2 2 भी प्रेजेंट है इसमें, इसलिए ये भी ट्रांजिटिव है। इट मींस जो ये रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। मैंने एक रिलेशन तो लिख दिया, मैं जानना चाहती हूं कि क्या ऐसा और कोई रिलेशन है। तो पहले इतना तो मैं कॉपी कर लेती हूं। अब कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके देखते हैं। 1 3 ऐड की, 1 3 ऐड की, तब तो सिमेट्रिक के लिए 3 1 करना होगा। अब जानना चाहती हूं कि क्या यह ट्रांजिटिव है। यह ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि R1 और ये सेम लिखा हुआ है और ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक तो था बट नॉट ट्रांजिटिव। ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस नहीं होगा, तो मुझे इसे ट्रांजिटिव बनाना होगा। क्यों नहीं था ये ट्रांजिटिव? तो देखते हैं। 3 1 1 2, यानी 3 2 की कमी थी।
3 ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था इसे ट्रांजिटिव होने में, मैंने 3 डाल दिया। अब इसके सिमेट्रिक के लिए 2 3। वैसे भी 1 2 3 को कंबाइन करके मिलाकर कंप्लीट 8 ही रिलेशन हो सकते हैं, 8 ही एलिमेंट हो सकते हैं। फिलहाल ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो क्वेश्चन पूछा था हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशन, मैं लिखूंगी नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 1 और 2, टोटल हो गया 2। ये 2 इक्विवेलेंस रिलेशन हो गए, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया। डियर स्टूडेंट, ये इस टॉपिक का वीडियो आपको 2 जगह मिलेगा और पीडीएफ 1 जगह मिलेगा। अगर आप बच्चे इसी एक्सप्लेनेशन का, इसी कॉन्सेप्ट का एक और वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं किसी दूसरे एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाती हूं, जिसमें मैंने 12th मैथ्स पार्ट 1 खत्म कर दिया है। फिलहाल लॉकडाउन पीरियड में 1 मंथ वो एजुकेशन प्लेटफॉर्म फ्री है। अगर आप बच्चे हमारे फ्री वाले YouTube प्लेटफॉर्म पर नहीं समझ पाते हैं तो मैं दूसरे वाले का लिंक भी WhatsApp पर भेज दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी वो लिंक मिले तो WhatsApp नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नीचे, आप रिक्वेस्ट भेजिएगा कि मैम काइंडली सेंड मी द लिंक, मैं भेज दूंगी। और इस पूरे ऑब्जेक्टिव वीडियो का पीडीएफ नोट्स तो 2 जगह अवेलेबल होगा, पहला व्हाट्सएप ग्रुप पर और दूसरा हमारे शेपिंग फ्यूचर ऐप पर। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कराऊंगी। आपका कॉन्सेप्ट पर ग्रिप और मजबूत होने के लिए 3 क्वेश्चन कराऊंगी, तीनों अलग कॉन्सेप्ट पर। एक नया शब्द सिखाऊंगी, इक्विवेलेंस क्लास। पूरा खत्म होने के बाद मैं टेस्ट लेना स्टार्ट कर दूंगी। आप बच्चे में कौन कौन ऑब्जेक्टिव टेस्ट देने में इंटरेस्टेड हैं, कमेंट करिएगा। मैं YouTube पर या अपने ऐप पर लाइव टेस्ट में खुद लूंगी। आपका कमेंट अगर 15 बच्चों से ज्यादा का कमेंट आ गया YouTube पर कि यस मैम मैं रिलेशन का ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना चाहता हूं, तो मैं टेस्ट लेना स्टार्ट कर दूंगी। थैंक यू।